माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे सामयिक दोनों विधेयकों को आज सदन के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है और मैं देख रहा हूँ इस पर बड़ी गंभीर चर्चा और बड़े महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं। और निश्चित रूप से इस बिल की तैयारी में जिस तरीके से इस पर विस्तार से चर्चा हुई है सेलेक्ट कमेटी में, और जहां कहीं भी जो संदेह थे उनका निवारण करने का काम किया गया है। मान्यवर, वैसे आप जानते हैं कि 2005 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सबसे पहले सरोगेसी को कैसे रेगुलराइज किया जाए इस संबंध में सबसे पहले चर्चा करने का काम किया था और इस पर एक नोट बनाने का काम किया था कि जिससे कि हम जो ये ART है इसकी सेवाओं को कैसे रेगुलेट कर सकें, ये सबसे पहले 2005 में इसके ऊपर विचार किया गया था। मान्यवर, उसके बाद इस पर समय समय पर 2008 और 2010 और 2014 में भी ART बिल लाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस समय इसको संसदीय अनुमति नहीं मिल पाई और ये बिल उस समय पास नहीं हो सका। मान्यवर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामले की संसदीय समिति ने इस सारे प्रकरण की 2017 में गंभीरता से समीक्षा की, अपने सुझाव दिए और ये ART बिल लाया जाना चाहिए क्योंकि सेरोगेसी क्लिनिक कोई सेवा नहीं होती। आमतौर पर ART क्लिनिक के तहत सेरोगेसी का विकल्प दिया जाता है और समिति का निष्कर्ष था कि समय की मांग है कि ART क्लिनिक को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। इसलिए ART क्लिनिक को कानून बनाने का काम नितांत आवश्यक था, जो समय की आवश्यकता थी। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में जो स्थिति बनी है, सारी दुनिया में भारत एक सेरोगेसी हब के रूप में डेवलप हुआ है। उसका कारण है कोई नियमन और कानून न होने के कारण अनियमित ढंग से तमाम विदेशी दंपति आकर के यहाँ पर किराए की कोख लेकर बच्चा लेकर चले जाते थे और तमाम ऐसी विसंगतियाँ पैदा होती थी जिससे देश का नाम भी दुनिया में खराब होता था और जिसको लेकर सारे देश की चिंता होना स्वाभाविक था। और इसके चलते बहुत से ऐसे लोग थे जो अनैतिक ढंग से बच्चा उत्पन्न होने के बाद उससे बच्चा लेने से इनकार कर देते थे। बच्चा अगर विकलांग है उसको लेने से इनकार कर देते थे और कई बार ऐसी माताएं जो सेरोगेटिव कोख, जो किराए की कोख में बच्चे को जब चाहती थी अबॉर्शन करने का भी निर्णय ले लेती थी। तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए इस कानून की आवश्यकता मान्यवर बहुत जरूरी थी और आज मंत्री जी ने इस पर विस्तार से चर्चा करने के बाद ये दोनों सेरोगेसी कानून ले आए हैं। ART दोनों कानून मैं समझता हूँ आज समय की आवश्यकता है, इनको रेगुलराइज करना बहुत जरूरी है। इस विधेयक में जो व्यवस्था की गई है मान्यवर, इस विधेयक में जो व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सेरोगेसी बोर्डों का गठन किया जाएगा। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो सेरोगेसी बोर्ड होगा वो स्टेट सेरोगेसी बोर्ड को समय समय पर राय सलाह वगैरह देगा कि कैसे इनको नियंत्रित किया जाए और स्टेट सेरोगेसी बोर्ड इन पर पूरा कंट्रोल करेगा और इसके लिए अलग से प्राधिकरण का गठन करेगा जो इस सेरोगेसी क्लिनिक वगैरह पर भी नियंत्रण करने का काम करेंगी और समय समय पर इसके नियमन करने का काम करेंगी जिससे कोई इरेगुलरिटी ना हो सके। मान्यवर, इसके साथ ही सेरोगेसी इच्छा करने वाले जो भी अनप्रोडक्टिव कपल्स हैं उनके लिए महिला के लिए 23 से 50 वर्ष और पुरुष के लिए 26 से 55 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। मान्यवर, इसी तरह से सेरोगेसी की इच्छा रखने वाले दंपति को कम से कम 5 वर्ष से कानूनी रूप से विवाहित होने के बाद ही सेरोगेसी उसका लाभ उठा सकेंगे और सेरोगेसी या सेरोगेसी प्रक्रियाओं करने की भारतीय नागरिक होने चाहिए। यह भी जरूरी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए इसके लिए। मान्यवर, साथ ही ये उपबंध करता है कि इच्छुक माध्यम से पैदा संतान किसी भी स्थिति में परित्याग नहीं करेंगे और सेरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान को वो सभी अधिकार होंगे, विशेषाधिकार होंगे जो जैविक संतान जो बायोलॉजिकल बच्चे को होगा वही इस सेरोगेसी बच्चे को भी वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे। इस विधेयक में ये व्यवस्था की गई। मान्यवर, ये विधेयक उपबंध करता है कि महिला को केवल एक बार सेरोगेट मां बनने का अधिकार होगा, केवल एक बार ही सेरोगेट मां बनने की अनुमति उसे दी जाएगी। माननीय राष्ट्रीय स्तर पर सेरोगेसी बोर्ड गठित करके जो समय पर अधिनियम के अधीन उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निष्पादन करेगा। राज्य और संघ राज्य स्तर के सेरोगेसी बोर्ड का गठन करके इन सबको नियमित और नियमन और कंट्रोल करने का काम करेगा। माननीय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक या एक से अधिक समुचित प्राधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करने का भी
काम होगा, जिससे कि हम ये इस तमाम सरोगेसी क्लिनिक हैं उनके ऊपर अंकुश लगा सकें, नियंत्रण कर सकें। मान्यवर इन क्लिनिकों को समुचित प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित करने का, इनको बाकायदा उसके लिए लाइसेंस लेनी होगी और समय समय पर इसकी जांच इत्यादि होगी, जिससे कोई अनैतिक काम इन क्लिनिक के माध्यम से न हो सके। मान्यवर इसके साथ ही ये बिल ये उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति संगठन या सरोगेसी क्लिनिक, प्रयोगशाला या किसी प्रकार के नैतिक प्रतिष्ठान व्यावसायिक सरोगेसी का कार्य नहीं करेगा। ये कमर्शियल सरोगेसी पर तुरंत पूरा प्रतिबंध लगाने का काम किया गया है कि जो अभी तक कमर्शियल सरोगेसी के रूप में हिंदुस्तान बदनाम हो रहा था, उस पर अंकुश इस विधेयक के माध्यम से उस पर अंकुश लगाने का काम किया गया। मान्यवर इस संबंध में सेलेक्ट कमेटी ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, लगभग उन सारे सुझावों को इस बिल में समाहित करने का काम किया गया। ये बिल आज समय की आवश्यकता है और मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, देश की प्रतिष्ठा की भी दृष्टि से, नैतिकता की भी दृष्टि से, और उन होने वाले सरोगेसी से होने वाले बच्चों को सारे अधिकार प्राप्त हों, सरोगेसी मदर को भी सारी सुरक्षा रहे, उनको मेडिकल सारी एड मिले और उसके साथ ही उनको 36 महीने का जो बीमा कवर भी मिले, जिससे इंश्योरेंस कवर से उनके स्वास्थ्य आदि की भी रक्षा हो सके। इस सारी चीजों की व्यवस्था इस विधेयक में की गई। मैं समझता हूं यह विधेयक अपने में संपूर्ण है और माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन से दरख्वास्त करूंगा, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर सर्वसम्मत से सबको सहमति व्यक्त करनी चाहिए। और आज की ये विधेयक बहुत ही महत्व, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।